नमस्कार भाई और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल। आपका मेरे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। और आपको पता है कि मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां आपको बताया करता हूं, जिसमें 80% चीजें आपको घर पे ही मिल जाया करती है। जब हम घर पे पड़ी चीजों से ठीक हो जाएंगे तो महंगी फीस देकर आगे क्यों जाएंगे। इसीलिए आपको कहता हूं कि आयुर्वेद में वो शक्ति है कि ये रोग को जड़ से मिटा देती है। और आज मैं आपको बहुत बढ़िया नुस्खा बताने जा रहा हूं। आप जो ये मेरा नुस्खा लोगे तो सबसे पहली बात कि कई लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है उनको। मेरा ये नुस्खा आप बना लोगे तो कॉन्स्टिपेशन की जड़ से खात्मा हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, कब्ज नहीं रहेगी। पेट के जितने भी रोग हैं, आंतों के या अमाशय में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, ये सब आपके ठीक हो जाएगी। आंतें एकदम स्ट्रोंग हो जाएगी, आंतों की बिल्कुल सफाई हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब ये कब्ज नहीं रहने देगा तो सफाई होना ही होना है। आंतों के अंदर चाहे पुराना कितना ही पुराना मल जमा हो, उसको कुर्च के निकाल देगा। आपके ये शुगर में काम करेगा। शुगर बढ़ी हुई है, साथ साथ में कुछ ही दिनों के अंदर ये शुगर को नॉर्मल ले आएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको ठीक करेगा। श्वास रोग है, किसी भी प्रकार का श्वास रोग में आप इसको मेरे बताए अनुसार लेंगे तो आपके श्वास रोगों में काम करेगा। आपकी स्किन को एकदम ग्लो करेगा और स्किन के ऊपर किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, खाज खुजली है, उसको ठीक करेगा। इतना काम मेरा एक नुस्खा करेगा। और वो है राजस्थान में बहुत सी जगह पाया जाता है, ये है इंद्रायण। आज मैं आपको इंद्रायण बता ही देता हूं। ये इंद्रायण है जो आपके रेतीले इलाकों में यूं ही मेड़ के ऊपर इसकी बेलें बरसात के मौसम में उगती है। और एक एक बेल के अनगिनत फल लगते हैं, 70-70, 80-80 फल लग जाते हैं। ये इतना ही बड़ा होता है, इससे बड़ा नहीं होता। तो ये इंद्रायण है, आपको मैंने आज दिखा दिया है। अब आपको इसका दवाई बनाना सिखा रहा हूं कि किस प्रकार इसका नुस्खा तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या है कि ये इंद्रायण को छील लेना है। छील लेना है और छोटे छोटे गिरी के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जितना आप बनाना चाहो उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे आपने ये जार है और आपने इसमें बनाना है, तो आपको क्या करना है कि इसमें इतने तक चीनी भर देना। सूखी चीनी सीधी इसके नीचे इतने तक डाल देना। इतने तक चीनी डालने के बाद में जो ये ऊपर की जगह खाली पड़ी होगी, इसमें आपको इंद्रायण के जो हमने गिरी के टुकड़े किए थे वो ठूस ठूस कर भर देना और ढक्कन लगाकर खुली जगह में धूप में रख देना। अब आपको 3 दिन बाद में इंद्रायण का पानी बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपको रोजाना एक आध बार, 1 या 2 बार इसको थोड़ा यूं हिला देना है। ये हिल जाएगा और इसी का पानी दोबारा इसके ऊपर पड़ता जाएगा और इंद्रायण जो है अंदर गलता जाएगा। इसमें आपको 20 से 25 दिन लग सकते हैं। 20 से 25 दिन बाद में जब इंद्रायण 90% तक गल जाए और पानी बन जाए और नीचे चीनी ना रहे, ये भी ध्यान रखना है
चीनी को किसी लकड़ी से मिलाना नहीं है, ये अपने आप इसके अंदर मिक्स होगी, इधर से इसका रस जाएगा और इधर से चीनी गलेगी। तो दोनों बराबर टाइम में ही दोनों फिक्स एकदम से आपके सामने इसका ऐसा रस आएगा। जब 20-25 दिन बाद में इसका ये रस बन जाए तो सूती बारीक कपड़ा लेकर और उससे इसका रस छान लें, और जो थोड़ा बहुत गूदा या बीज बचे हैं उनको बाहर फेंक दें। अब आपके इसी प्रकार की दवाई बनकर तैयार हो जाएगी। ये दवा आपको जो इंसान कहता है कि मेरे तो 20 सालों से कब्ज है, टूट नहीं रही है, दवाइयां लेके परेशान है, वो शाम को खाना खाने के बाद पहले दिन 2 चम्मच यानी 10 मिलीलीटर इस दवाई को खाना खाने के बाद में पी ले। दूसरे दिन बिल्कुल अच्छी तरह से वो फ्रेश होगा। उसके बाद में उसको 1 चम्मच ही लेनी है, सिर्फ पहली खुराक 2 चम्मच लेनी है कब्ज वाले को। मैं ज्यादा नहीं कहता, 3 दिन बाद में आपका हाजमा डबल हो जाएगा। आप 2 रोटी खाते थे, 4 रोटी की भूख लगने लग जाएगी। किसी प्रकार की आपके कब्ज नहीं रहेगी। दम की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी आपकी, इससे शुगर धीरे धीरे नॉर्मल आने लग जाएगी। और ये नुस्खा बहुत से लोग जानते भी होंगे और करते भी होंगे, उनको पता है कि कितना कारगर नुस्खा है। ये इंद्रायण बहुत ही काम की चीज होती है और हमें प्रकृति ने फ्री में दिया है। तो इसका 1 ही चम्मच काफी होता है। 1 चम्मच, अगर ज्यादा कब्ज रहती है तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, पहली खुराक सिर्फ 2 चम्मच की लेनी है। इसको आप महीना 1.5 महीना ही पिएंगे, उसके बाद में आपके कब्ज नहीं रहेगी, हाजमा सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगी, शुगर सही हो जाएगी। आपके पेट के जितने भी रोग हैं, चाहे आपके पेट में ब्लोटिंग बनती है, चाहे गुड़गुड़ कर रहा है पेट, चाहे आपको खाना खाते ही 2-3 बार लेटरिन जाने की आदत बन गई है और आपको मजबूरी में जाना पड़ता है, ये सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाएगी। आंतें अगर स्ट्रोंग हो जाती है तो हाजमा संबंधी कोई बीमारी नहीं रहती। तो आपको आंतों को भी ये मजबूत करेगा, इतना मजबूत करेगा कि आप अचंभित रह जाओगे। आज आपको मैंने बहुत बड़ा अमृत बताया है ये इंद्रायण, और आप करके देखिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो आप इसको करिए। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।